नमस्ते दोस्तों। आज हम एक ऐसी जगह के बारे में बात करेंगे जो बारिश के लिए मशहूर है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं मावसिन राम की, जहां दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश होती है। क्या आप सोच सकते हैं कि हर साल 467 इंच से ज्यादा बारिश कैसी होती है? मतलब एक मंजिल से भी ऊंचा पानी। यह जगह वाकई अद्भुत है। आइए हम मावसिन राम के सफर पर निकलते हैं और जानते हैं कि यह जगह इतनी खास क्यों है। तैयार हो जाइए एक रोमांचक सफर के लिए। मावसिन राम के लोग बारिश के साथ जीना सीख चुके हैं। उनके लिए यह बारिश जीवन का एक हिस्सा है। बच्चे बारिश में खेलते हैं और यह उनके लिए एक उत्सव जैसा होता है। किसान अपने खेतों में काम करते हैं और बारिश उनके लिए वरदान साबित होती है। यहां का बाजार भी बारिश में चलता रहता है और लोग अपनी दिनचर्या को बिना किसी रुकावट के जारी रखते हैं। मावसिन राम की प्राकृतिक सुंदरता भी बारिश के कारण और निखर जाती है। यहाँ के झरने और नदियां देखने लायक होती हैं। पर्यटक भी यहाँ की बारिश का आनंद लेने आते हैं और यह जगह उनके लिए एक यादगार अनुभव बन जाती है। तो दोस्तों, मावसिन राम की यह यात्रा हमें यह सिखाती है कि प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर कैसे जिया जा सकता है। चलिए इस अद्भुत जगह की और भी कहानियां जानने के लिए तैयार हो जाइए। धन्यवाद। अब आप सोच रहे होंगे कि मावसिन राम है कहां? चलिए मैं आपको बताता हूं। यह खूबसूरत जगह भारत के मेघालय राज्य में है। मेघालय, जिसका मतलब है बादलों का घर, अपनी हरी भरी पहाड़ियों और झरनों के लिए जाना जाता है। मावसिन राम मेघालय की राजधानी शिलांग से करीब 60 किलोमीटर दूर खासी पहाड़ियों में बसा है। यह जगह बांग्लादेश के बहुत करीब है और यही वजह है कि यहाँ इतनी ज्यादा बारिश होती है। लेकिन इसके पीछे और भी कई कारण हैं। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मावसिन राम में इतनी बारिश क्यों होती है? इसकी सबसे बड़ी वजह है मानसून की हवाएं जो बंगाल की खाड़ी से नमी लेकर आती हैं। ये हवाएं जब खासी पहाड़ियों से टकराती हैं तो ऊपर उठ जाती हैं और ठंडी हो जाती हैं। ठंडी हवा में नमी जमकर बादल बन जाते हैं और फिर शुरू हो जाती है मूसलाधार बारिश। इसके अलावा मावसिन राम चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ बादल फंस जाते हैं और लगातार बारिश करते रहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मावसिन राम के लोग इतनी बारिश में कैसे रहते होंगे। यह सवाल वाजिब है क्योंकि मावसिन राम दुनिया के सबसे अधिक वर्षा वाले स्थानों में से एक है। सच कहूं तो उनके लिए यह रोज की बात है। यहाँ के लोग बारिश को अपनी जिंदगी का हिस्सा मान चुके हैं और इसे एक चुनौती की बजाय एक सामान्य घटना के रूप में देखते हैं। उन्होंने अपनी जिंदगी को बारिश के हिसाब से ढाल लिया है। चाहे खेतों में काम करना हो या बच्चों को स्कूल भेजना, हर काम बारिश के साथ तालमेल बिठाकर किया जाता है। यहाँ के लोग छाते की बजाय कनुप नाम का एक खास तरह का बांस का बना हुआ सुरक्षा कवच इस्तेमाल करते हैं। यह कनुप न केवल उन्हें बारिश से बचाता है बल्कि उनके काम को भी आसान बनाता है। यह कनुप सिर और पीठ को पूरी तरह से ढक लेता है, जिससे वे बारिश में भी आराम से काम कर सकते हैं। यह एक अद्वितीय आविष्कार है जो स्थानीय लोगों की सूझबूझ और उनकी परिस्थितियों के साथ तालमेल को दर्शाता है। बच्चों के लिए भी खास तरह के स्कूल बैग होते हैं जिनमें किताबें भीगने से बच जाती हैं। ये बैग वाटरप्रूफ सामग्री से बने होते हैं और बच्चों की पढ़ाई में कोई बाधा नहीं आने देते। यहाँ तक कि घर भी ऐसे बनाए जाते हैं जो तेज बारिश और हवाओं को झेल सकें। इन घरों की छतें और दीवारें मजबूत होती हैं ताकि अंदर रहने वाले सुरक्षित और सूखे रहें। मावसिन राम के लोग बारिश के साथ जीना सीख गए हैं। वे इसे अपनी संस्कृति और जीवन शैली का हिस्सा मानते हैं। बारिश के दिनों में वे अक्सर एक साथ बैठकर कहानियां सुनते हैं और अपने अनुभव साझा करते हैं। बच्चों के लिए बारिश एक खेल का मैदान बन जाती है। वे बारिश में खेलते हैं, कूदते हैं और इस मौसम का पूरा आनंद लेते हैं। उनके लिए यह एक रोमांचक अनुभव होता है। मावसिन राम की यह अनोखी जीवन शैली हमें सिखाती है कि कैसे हम अपनी परिस्थितियों के साथ तालमेल बिठाकर खुश रह सकते हैं। यहाँ के लोग हमें यह संदेश देते हैं कि चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों न हो, हम उन्हें अपने जीवन का हिस्सा बनाकर आगे बढ़ सकते हैं। बारिश का असर मावसिन राम की संस्कृति और खेती पर भी साफ दिखता है। यहाँ की हरियाली और खेतों की सुंदरता बारिश के कारण और भी निखर जाती है। मावसिन राम में बारिश केवल एक मौसम नहीं बल्कि जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। यहाँ के लोग प्रकृति से बहुत जुड़े हुए हैं और कई त्योहार बारिश के मौसम से जुड़े हैं। इन त्योहारों में लोग नाच गाना करते हैं, पारंपरिक वेशभूषा पहनते हैं और स्थानीय व्यंजनों का आनंद लेते हैं।
यह समय समुदाय के लोगों को एक साथ लाने और उनकी सांस्कृतिक धरोहर को मनाने का होता है। चावल यहाँ की मुख्य फसल है जो ज्यादा बारिश में भी अच्छी तरह से उगता है। यहाँ के किसान बारिश के पानी का सही उपयोग करते हुए चावल की खेती करते हैं। ये फसल यहाँ के लोगों के जीवन का आधार है और उनकी आजीविका का मुख्य स्रोत भी। इसके अलावा यहाँ के लोग संतरे, अनानास और इलायची जैसी फसलें भी उगाते हैं। इन फसलों की खेती भी बारिश के मौसम में ही होती है।